बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम कहती हूँ आपको अपने चैनल खजीना वज़ाइफ पे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि रजब का महीना शुरू होने वाला है, तो आज की वीडियो में मैं आपसे रजब का ख़ास अमल शेयर करने जा रही हूँ और मैं शर्तिया तौर पे कहती हूँ कि ये अमल 10 दिनों के अंदर असर करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस महीने की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रजब खुदा का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान उम्मत का महीना है। तो इस महीने की इतनी फजीलत है कि आप एक और जगह इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स इस महीने में एक दिन रोज़ा रखे तो गोया वो इस शख्स की तरह है जिसने पूरा महीना रोज़े रखे हों। तो इस महीने के पहले शब जुमा को लैलतुर रग़ाइब कहा जाता है। इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक को ये कहते हुए सुना गया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक दरिया है जिसको रजब कहा जाता है। इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा। जो शख्स माह रजब का एक रोज़ा रखेगा तो अल्लाह ताला उस दरिया का पानी उसको पिलाएगा। इसी तरह रजब तौबा का, शाबान मोहब्बत का और रमज़ान कुर्बे इलाही का महीना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने माह रजब के 3 दिन यानी जुमरात, जुम्मा और हफ्ता के रोज़े रखे तो अल्लाह ताला उसके लिए 900 बरस की इबादत का सवाब लिख देते हैं। इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन का कौल है कि रजब के रोज़े रखा करो, क्योंकि इसका रोज़ा अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा एक किस्म की तौबा है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बयान करते हैं कि माह रजब में जो शख्स किसी मोमिन की सख्ती दूर करेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में एक बड़ा महल अता फरमाएंगे। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि रजब का महीना शुरू होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे कि या अल्लाह, रजब और शाबान के महीनों में हमें बरकत अता फरमा और रमज़ान तक हमको पहुँचा। इसी तरह हज़रत सलामा बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, जो शख्स माह रजब के पहले दिन का रोज़ा रखेगा अल्लाह ताला उसके 60 बरस के गुनाह माफ़ फरमा देंगे, और जो शख्स 15 दिनों के रोज़े रखेगा अल्लाह ताला उसका हिसाब आसानी से लेंगे, और जो माह रजब के तमाम रोज़े रखेगा अल्लाह ताला अपनी रज़ा और खुशनुदी उसके लिए लिख देते हैं और उसको अजाब नहीं देंगे और उसको बख्श देंगे। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने रजब की 27वीं को रोज़ा रखा उसके लिए 6 माह के रोज़ों का सवाब लिखा जाता है। हज़रत इब्ने अब्बास 27 रजब को सुबह से ही मस्जिद में गोशे नशीन होकर ज़ुहर के वक्त तक नमाज में मशगूल रहते थे और उसके बाद असर के वक्त तक दुआ में मशगूल रहते, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही फरमाया करते थे। इसी तरह हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने लिखा है कि साल भर में 4 रातों की इबादत का इल्तिज़ाम रखा करो, क्योंकि इनमें अल्लाह ताला ख़ास तौर पर अपनी रहमत बहाते हैं। एक रजब की पहली रात, निस्फ शाबान की रात, फिर 27 रमज़ान की रात और चौथी ईद उल फितर की रात। इसी तरह हज़रत खालिद बिन मादान माह रमज़ान की फजीलत बयान करते हैं कि साल में 5 रातें ऐसी हैं जो शख्स इनके मुकर्रर करदा सवाब की उम्मीद करके इनमें पाबंदी से अल्लाह की इबादत करे तो अल्लाह ताला ज़रूर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। एक रजब की पहली रात और पहला दिन, फिर दोनों ईदों की रातों में इबादत करे लेकिन दिनों में रोज़ा ना रखे, तीसरा निस्फ शाबान की रात और उसका दिन, और फिर आशूरा यानी 10 मुहर्रम की रात और उसका दिन। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं रजब के आज के ख़ास अमल की तरफ। तो ये बहुत ही ख़ास अमल है, हो सकता है कि ये मेरी और आपकी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। इस अमल की बरकत से आप अल्लाह ताला की रहमत को अपने ऊपर बरसता हुआ देखेंगे, अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। एक तो आप इस महीने में कसरत से दरूद पाक पढ़ें और इसी तरह सदका खैरात देते रहें। अमल आपने इस तरह करना है कि रजब के पहले दिन इशा की नमाज के बाद आपने 2 रकात नमाज अदा करनी है। दोनों रकातों के सजदों में आयत करीमा यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 41 बार पढ़नी है, यानी हर सजदे में आपने 41 बार आयत करीमा पढ़नी है। और ये हदिया आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले असहाब को पेश करना है। और उसके बाद आपने उधर ही बैठे हुए 1000 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जिसका हदिया आपने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को पेश करना है।
اس کے بعد آپ نے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی رو رو کے معافی مانگے، پھر تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے اور پھر اپنے لیے مانگے۔ میں آپ کو 100% کہتی ہوں کہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کی تقدیر کو بدل دے گا۔ آپ جو مانگیں گے، جو بھی آپ کے دل میں آپ کی حاجت ہوگی، وہ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ روزی کا مسئلہ ہو، اولاد کا ہو، شادی کا ہو، ملازمت کا ہو، جادو جنات کا ہو، کسی بیماری کا ہو، قرض کا ہو، یا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو، انشاءاللہ آپ ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کی مراد اگلے دن ہی پوری ہوگی۔ یہ ویسے تو ایک دن کا عمل ہے، لیکن رجب کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر پہلے 10 دن یہ عمل آپ کرتے رہے تو انشاءاللہ ان 10 دنوں کے اندر ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اگلے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔